जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 की मनाई जा रही है। श्री वृंदावन धाम में अद्भुत आनंद उस दिन रहेगा और 20 तारीख को नंदोत्सव होगा, क्योंकि भगवान के जन्म के बाद उत्सव हुआ था। मथुरा वालों के लिए रात्रि को 12 बजे भगवान आए, लेकिन उन्हीं भगवान को जब वसुदेव जी गोकुल छोड़ आए तो गोकुल वासियों को प्रातः 4 बजे ये पता लगा कि नंद घर लाला भयो है। तो फिर गोकुल वासियों ने उत्सव मनाया बालक के प्राप्त होने पर कि हमें भगवान प्राप्त हुए हैं। फिर उन सब ने उत्सव बनाया, तो वो उत्सव नौमी को मनाया गया। तो हम लोग भी 19 अगस्त अष्टमी को अपने घर में जन्म उत्सव मनाएं और नौमी वाले दिन बधाइयाँ बांटें। उसे नंदोत्सव कहते हैं। इस भाव से हम अपने घर में भी इस उत्सव को मनाएं। दूसरी बात, हम व्रत कैसे रहें, तो 19 अगस्त 2022 को हम व्रत करें। उस दिन अष्टमी रहेगी, तो अष्टमी को हम व्रत रहें। सुबह से रात्रि तक हमें पूरे दिन व्रत रखना है, और जब रात्रि बीत जाए तो 1:55 पर उस व्रत का हम पारायण कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आप ये विचार करते हो कि रात्रि को हम कैसे पाएं, हम तो रात्रि को नहीं खा सकते, तो आप अगले दिन नौमी को यानी 20 तारीख को 20 अगस्त को आप पारायण कर सकते हो। सुबह नहा धोने के बाद कभी भी आप प्रसाद पाकर उस व्रत का पारायण कर सकते हो। तो ये व्रत बहुत जरूरी है। पद्म पुराण का व्रत खंड का यह दिव्य श्लोक इस बात को कितना सुंदर कह रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् भक्त्या करोति यो नरः अन्ते विष्णुपुरं याते कुलकोटि युतो द्विजः। कितना सुंदर कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करता है तो कुलकोटि, वो अकेला नहीं, अपनी हजारों पीढ़ियों को तारता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। ये इस व्रत का प्रभाव है। तो आप सभी इस कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। ये व्रत आपको बहुत आनंद देगा। तीसरी बात, श्री बांके बिहारी जी का इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महाअभिषेक होता है, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। तो जन्म के बाद अभिषेक होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, शर्करा आदि से भगवान का अभिषेक होता है। पंचामृत से महाअभिषेक होता है। तो आप भी अपने घर के ठाकुर जी का अभिषेक कीजिएगा। चौथी बात, श्री बांके बिहारी जी का इस दिन साल में एक बार मंगला आरती होती है। बिहारी जी की कभी मंगला आरती नहीं होती, लेकिन साल में जन्माष्टमी के दिन एक दिन मंगला आरती होती है। तो आप सभी भी अपने ठाकुर जी की भी मंगला आरती कीजिएगा। और यदि आप वृंदावन आ रहे हैं तो मंगला आरती का जरूर दर्शन कीजिएगा, क्योंकि कहा गया है जो करे मंगला सो कभी ना होए कंगला। जिसने श्री बिहारी जी की मंगला आरती की वो कभी इस दुनिया में कंगाल नहीं होता, कभी किसी के आगे उसे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। पांचवी बात कि इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए, ये आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर जो दान करना है वो दान करना है झाड़ू का। आप 19 अगस्त की जन्माष्टमी है, आप 18 तारीख को ही एक दिन पूर्व आप 3 झाड़ू खरीद कर ले आएं, और जिस दिन जन्माष्टमी है यानी 19 अगस्त को आप प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, जहां भी आप रहते हो, 3 झाड़ू का दान ब्रह्म मुहूर्त में करें। जो ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झाड़ुओं का दान करता है उसे महाराज लक्ष्मी की कमी कभी जीवन में नहीं रहती। तो कई वैसे पर्व बताए गए हैं कि इन दिन झाड़ू का दान करना चाहिए, जिनमें एक दिन कृष्ण जन्माष्टमी भी है। तो आप सभी 18 अगस्त को ही यानी एक दिन पहले सप्तमी को ही झाड़ू ले आएं, और अष्टमी की प्रातः भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का दान किसी मंदिर में करें। इससे भी आपको
धन की प्राप्ति होगी और महाराज श्री बिहारी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अन्य लोग भी इन जानकारियों से अवगत हो सकें और वो भी इनका लाभ ले सकें। आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दीजिए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे।